बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू तावी रेलवे स्टेशन की सुरक्षा को कड़ा कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने सर्च ऑपरेशन यहां पर चलाया है। ऑपरेशन पुलिस की लोगों से अपील भी हो रही है, कुछ भी संदिग्ध दिखने पर तुरंत पुलिस को, सुरक्षा वालों को जानकारी दे। इस तरीके के अनाउंसमेंट भी इस समय जम्मू तावी रेलवे स्टेशन पर की जा रही है। दिल्ली ब्लास्ट के डॉक्टर मॉड्यूल पर हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। जी न्यूज अब जो खुलासा करने जा रहा है वो बेहद चौंकाने वाला है। आतंक की अल-फलाह यूनिवर्सिटी में बैठकर व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल को हैंडल कर रहा आतंकी डॉक्टर उमर को पिछले 1 साल से फिदाइन यानी मानव बम की तलाश थी और इसके लिए उसने कुलगाम के दानिश का ब्रेन वॉश किया था। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली ब्लास्ट के व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल में हर रोज नए और सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। दिल्ली को दहलाने की साजिश में अब जो खुलासा हुआ वो बेहद चौंकाने वाला है। आतंक के एपिसेंटर बनी अल-फलाह यूनिवर्सिटी में बैठकर डॉक्टर उमर नबी इस ऑपरेशन को लीड ही नहीं बल्कि मानव बम की तलाश कर रहा था। डॉक्टर्स के आतंकी मॉड्यूल को पिछले 1 साल से ज्यादा वक्त से आत्मघाती हमलावर यानी फिदाइन की तलाश थी। पुलवामा का डॉक्टर उमर नबी इस मॉड्यूल की अगुवाई कर रहा था। इसका मकसद दिल्ली में बहुत बड़ा हमला करना था। इसी हमले के लिए आतंकी मॉड्यूल कश्मीर के काजी गुंड के रहने वाले जसीर उर्फ दानिश को फिदाइन बनाने के लिए ब्रेन वॉश किया गया, लेकिन दानिश ने यह कहकर फिदाइन बनने से मना कर दिया कि इस्लाम में आत्महत्या करना हराम है। 1 साल से उमर को फिदाइन की तलाश थी। उमर कुलगाम की मस्जिद में गया था। कुलगाम में जसीर उर्फ दानिश मिला। दानिश से फिदाइन बनने के लिए कहा गया। डॉक्टर मॉड्यूल ने दानिश का ब्रेन वॉश किया। हालांकि दानिश ने इस्लाम का हवाला देकर मना कर दिया, कहा कि इस्लाम में आत्महत्या हराम है। दानिश कश्मीर के काजी गुंड का रहने वाला है, जिसे उमर फिदाइन बनाना चाहता था। आतंकी डॉक्टर आदिल राठर, आतंकी डॉक्टर मुजफ्फर से पूछताछ के बाद दानिश को भी पूछताछ के लिए अल-फलाह ले आया गया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि आतंकी डॉक्टर उमर ने दानिश का कई महीनों तक ब्रेन वॉश किया, लेकिन दानिश ने अपनी खराब सेहत और इस्लाम में सुसाइड करना हराम इस बात का जिक्र करके इससे पीछा छुड़ाया। दरअसल बाबरी का बदला लेना चाहता था डॉक्टर मॉड्यूल। 6 दिसंबर के आसपास फिदाइन हमले की योजना थी। यूपी, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में नेटवर्क था और डॉक्टर मॉड्यूल को उमर ही हैंडल कर रहा था। जो काम दानिश से आतंकी उमर करवाना चाहता था उसे जल्दबाजी में खुद ही करना पड़ा, क्योंकि आतंकी उमर के कुछ सहयोगियों को 9 नवंबर को फरीदाबाद से विस्फोटक के साथ गिरफ्तार किया गया था। लिहाजा लाल किले पर उमर ने कार में धमाका कर दिया, खुद भी मारा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली में हुए ब्लास्ट पर बयान दिया है। आतंकवादी हमले का जिक्र करते हुए पीडीपी की नेता का कहना है कि जम्मू कश्मीर का गुस्सा अब लाल किले पर दिख रहा है। महबूबा मुफ्ती ने देश की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े किए हैं और देश की व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए हैं। जिस वक्त देश की जांच एजेंसियां दिल्ली आतंकी साजिश का खुलासा कर देश के गद्दारों को ढूंढ कर निकाल रही हैं, जिस वक्त सुरक्षा एजेंसियां व्हाइट कॉलर टेरर पर स्ट्राइक कर रही हैं, ठीक उसी वक्त जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती आतंकी धमाकों की मुखालफत न कर केंद्र सरकार पर ही सवाल खड़े कर रही हैं। 10 नवंबर को कार में हुए बम धमाकों के बहाने महबूबा अपनी सियासत चमकाने में व्यस्त है। केंद्र सरकार पर हमलावर महबूबा ने कहा, आपने दुनिया को बताया कि कश्मीर में सब कुछ ठीक है, लेकिन कश्मीर की परेशानी लाल किले के सामने गूंज रही है। महबूबा ने यहाँ तक कह दिया कि देश में सुरक्षा नाम की कोई चीज नहीं बची। दुनिया को बोला कश्मीर में सब ठीक हो गया, मगर अब देखिए कश्मीर का मुसीबत जो हमारी थी वो परसों रेड फोर्ट लाल किले के सामने बोल पड़ी। आपने वादा किया था कि आप जम्मू कश्मीर को सेफ बनाओगे,
मगर आपने यहाँ की सेफ्टी तो दूर की बात है, आपने तो दिल्ली को भी अनसेफ कर दिया। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली आतंकी हमले पर दुख जाहिर किया। एक प्रकार से ओवैसी ने महबूबा मुफ्ती के बयान से खुद को दूर रखा। मेरा मानना यह है कि जो टेररिस्ट एक्शन दिल्ली में हुआ, अब तो NIA ने कहा कि सुसाइड बॉम्बर था, हम उसका कंडेम करते हैं। टेररिज्म की कोई जगह नहीं है, इसका पूरी तरह से कंडेम करना है। और जिस तरीके से उन्होंने प्लानिंग की, कॉन्स्पिरेसी, गैलेज कॉन्स्पिरेसी की, ये सब बातें आ रही हैं, तो इसमें खुली साफ तौर पे हम उसका कंडेम करते हैं। दिल्ली में आतंकी हमले पर सरकार से सवाल करने वाली महबूबा मुफ्ती अकेली नहीं है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया फारूक अब्दुल्ला ने तो ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाते हुए पाकिस्तान के साथ दोस्ती का राग आलाप किया। उससे तो कुछ नहीं निकला और नतीजा नहीं निकला। हमारे बॉर्डरों पर नुकसान हुआ। अल्लाह करे ये दोनों मुल्क अपने ताल्लुकात बेहतर कर सकें, कि वही एक रास्ता है। दोस्त बदलाए जा सकते हैं, पड़ोसी बदलाए नहीं जा सकते। गोंडा लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद और विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने फारूक अब्दुल्ला के बयान पर पलटवार किया। वोट बैंक की राजनीति करने वाले फारूक की उन्होंने जमकर खबर ली। बहुत से लोग देश की हित को नहीं ध्यान में रखते हैं, अपने अपने निजी स्वार्थ की राजनीति कैसे जिंदा रहे वहीं तक उनका विजन है, उनका विचार है, वहीं तक सीमित है और यह बड़ी दुख की बात है। दिल्ली लाल किला ब्लास्ट केस में शामिल आतंकियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन जारी है, लेकिन आतंकवाद और आतंकी घटनाओं पर सियासत करने वालों की मानसिकता कई सवाल भी खड़े कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।